Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आगे जाके आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओके आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ज़रूर इसको देखें। चाहे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम बताएंगे कुछ इवेंट्स हो सकता है, कुछ घटनाएं हो सकती है, ठीक है, जो अवेयरनेस हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में हम गाइडेंस कार्ड देखेंगे और भी टैरो कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, दिस वन कमेंट सेक्शन पे जाके ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। सो लेट्स सी, ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आगे जाके क्या हो सकता है, आगे जाके क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। ओके, सो वी डू हैव द कम्युनिटी, ऑलराइट। चेंज 9, अभी रिसेंटली 9 पोर्टल गया था। ठीक है, 39 में से भी 9 इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 12, दैट इज़ 3। अगेन यहाँ पे है 9, 39 का 9 यहाँ पे है 9। ओके, वी डू हैव द 12, सो 39 कम्स टू 12 एंड 12। 3 अगेन इम्पॉर्टेंट है। वाओ, मैरिज, कोर्टशिप, ओके, वाओ, हाउस, इट्स लाइक द जजमेंट कार्ड, ग्रेट फॉर्चून, खुद ही देखो। अच्छा, पहले मैं बता दूँ कुछ ज़ोडिएक साइंस जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल यस, आई डू फाइंड द एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ईयर दिस वन आर्ट साइंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है यस, फायर साइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो देयर। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द रीडिंग। सो वेरियस नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट है, 26 दैट इज़ 9 इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल का महीना, ठीक है, सितंबर का महीना स्पेसिफिकली, दिसंबर का महीना, ओके, एज वेल एज आप लोग देख सकते हैं एंजल नंबर्स 12 एंड 21। ओके, आपको अपने हो सकता है कि वॉलपेपर पे इस रीडिंग को देखने के बाद तुरंत बहुत बड़ा एक बिल्डिंग या अपार्टमेंट या कुछ होटल्स जैसा वीडियोस आपको दिखाई दे। ठीक है, ज़रूरी है कि आपको सपनों में भी दिखाई दे सकता है बिग होटल और अ बिग हाउस, या इस रीडिंग के बाद कोई भी जगह पे वॉलपेपर पे या कहीं ना कहीं पे आप वीडियो को स्क्रॉल कर रहे थे उस दौरान आपको दिखा। ठीक है, नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आपके जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें से हो, या हो सकता है बिल्कुल आपका जहाँ पे रिश्ता हो रहा है या आप जहाँ पे आप जिस लड़के को या लड़की को पसंद करते हो वो बिल्कुल विपरीत है आपसे। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल, उनका समाज, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका ड्रेस पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है आपसे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में आओगे लेकिन ये पर्सन आपको तभी कमिट करेंगे जब आप उनके साथ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा समय बिता चुके हो ऑलरेडी। अगर ऐसा हो चुका है कि यार ऑलरेडी स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, ठीक है, तो ये इंसान आपके साथ बैठ के मीटिंग फिक्स करके आपको कॉल करके इवन आपके तरफ कुछ संदेश भेज के आपको बुलाएंगे एक जगह पे और अच्छा से उनके आपके साथ डिस्कशन करेंगे एंड डेफिनेटली
ये आपको कोई प्राइवेट जगह पे लेके, ठीक है, आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। पूरी तरह से स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक द 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। भले ही कोर्टशिप का कार्ड है, लेकिन आई डू फील दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफर यू। ठीक है, दूसरा चीज़ है, अगर इन्होंने, ठीक है, मे बी सम ऑफ यू, हो सकता है अगर आप कोई लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स से जुड़े हुए हो, या अगर आप रेंट प्रॉपर्टीज़ या आप प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हो, अपने घर बनाने की सोच रहे हो, या हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स होंगे। बिकॉज आई डू फाइंड द 20 इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने किया, जो भी कर्म आपने किया, उसका जो रिवर्स है आपको मिलने वाला है। जो सुख सुविधा बचपन पे आप लोग थे लेकिन वो आपको नहीं मिला था, विद द चेंज कार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई ऐसी हो सकती है, या हो सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंपनी में जॉब दे सकते हैं, या आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आपका अच्छा खासा डील हो सकता है इनके साथ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये लेडी या ये मैन जो भी हो, फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, मे बी ओवरसीज़ आप दोनों का कनेक्शन हो और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और डील साइन कर चुके हैं आप, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आप लोग हो सकता है कि यू, ठीक है, अगर आप लोग के एज उसके जैसे है, मतलब ज़्यादा एज है, हो सकता है कि आप आफ्टर रिटायरमेंट सोचो कि मुझे यहाँ पे उस जगह पे नहीं रहना है, आई विल मूव टू अ न्यू डेस्टिनेशन, वहाँ पे ही मुझे सेटलमेंट करना है। आप जहाँ पे नौकरी किया करते थे वहाँ पे आप नहीं करोगे सेटलमेंट, बाहर जाके करोगे, या अपने स्टेट या अपने सिटी या कंट्री से बाहर जाके सेटलमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर बच्चे के लिए देख रहे हो, सो डेफिनेटली आई डू फाइंड गुड न्यूज़ कमिंग इन योर हाउस। सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर में, ठीक है, बहुत शुभ चीज़ों का प्रवेश होने वाला है। कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो, या इस तरह के डिस्टर्बेंसेस आपके घर में चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस तरह से बोला जाता है ना, वातावरण अच्छा नहीं है आपके घर में, सब लोग कहीं ना कहीं पे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मतलब डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सिकनेस है, ठीक है, घर में बीमारी है, इस तरह से कुछ अगर इश्यूज़ है चल रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू रेगुलरली गो फॉर प्रेयर्स, अगर आपके घर के सामने कोई मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, ठीक है, आपके धर्म अनुसार आप वहाँ पे जाके ज़रूर प्रे करना। ठीक है, आपको जाना आवश्यक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी किसी का कोर्ट मैरिज हो सकता है, किसी किसी का प्राइवेटली, सीक्रेटली आप लोग शादी करोगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स शायद एग्री नहीं करेंगे। मैं साफ साफ बोलने में विश्वास रखती हूँ। हो सकता है कि बहुत कम लोग उस शादी में शामिल हो, मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स शामिल हो फॉर द विटनेस ऑफ द सिग्नेचर, मे बी रजिस्टर्ड या कोर्ट मैरिज हो सकता है, क्योंकि बहुत मनाने के बाद शायद आपके जो फैमिली वाले हैं या इनके घर में है, आपके घर में है, मान नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो 3, 4 एंड 20, आपने शादी कर लिया, यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा है, उसके बाद एक नए घर में जाके आप सेटल हो रहे हो। मे बी आपकी शादी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हो सकता है ससुराल वाले से आपके बन नहीं रहे हैं, मे बी आपके ननद से, मे बी आपके सास से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो आप शायद अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर रहे हो, या आप अपने, मे बी इट हैपन्स स्पेसिफिकली फॉर द लेडीज़, ओके, तो कहीं ना कहीं पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अलग से रहने का, ठीक है, या अलग से रेंट हाउस, या कहीं ना कहीं पे यू कैन परचेज हाउस, इट्स लाइक दैट। एक घर होता है ऐसा प्रतीक जहाँ पे लोग आके निश्चिंत होके, ठीक है, अपना ज़िंदगी जो है जीना चाहते हैं। घर एक मंदिर जैसा है, ठीक है, जहाँ पे शुभ चीज़ें ही होते हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके ऑलरेडी शादी हो चुका है तो उस दौरान हो सकता है कि मे बी यू विल ट्रैवल विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ टू अ न्यू डेस्टिनेशन, एंड 9 ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर फॉर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ पूरी तरह से लगेज पैक करके एकदम ट्रैवल कर रहे हो, या आप अपने न्यू कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, दूसरा जगह पे आप जा रहे हो। पहले ज़माने में ये जो एंटीक कार यूज़ होते थे, ठीक है,
एंड इट वॉज यूज बाय द रॉयल फैमिलीज़, बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिलीज़ इसको यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो मुझे उस तरह से दिख रहा है, आप कहीं पे भी जाओ आपके साथ रॉयल ट्रीटमेंट होगी। मे बी यू गो फॉर अ 5 स्टार होटल, ओके, विच इज़ वेरी फेमस, या हो सकता है आप ऐसी जगह पे अपना फ्लैट खरीद रहे हो, अपार्टमेंट्स खरीद रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, कि जहाँ पे आपका ग्रीटिंग्स हो रहा है, वेलकम हो रहा है, कोई आपका लगेज खुद उठा के लेके जा रहे हैं इस तरह से। या अगर आप न्यू कंपनी ज्वाइन किए हो तो समवन इज़ ग्रीटिंग यू, ठीक है, वेलकमिंग यू। या अगर आप एक स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी है, तो आपका डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेशर्स वेलकम हो रहे हैं। उस तरह से मुझे यहाँ पे एक एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने सब जो है ना सब प्रोफाइल के लिए ही बोला, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आपके फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, आप कपल के लिए बुक कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं कोई होटल, कोई सरप्राइज पैकेज दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के तरफ से आपको मिल सकता है। सो आफ्टर द मैरिज या आफ्टर, मे बी आप अभी परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो, या आपके पेरेंट्स चिंतित हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर, बट आई डू फाइंड योर फ्यूचर इज़ वेरी सिक्योर्ड। आपकी जो ये जो ग्रेट फॉर्चून है, इट्स नॉट फॉर्चून, इट्स ग्रेट फॉर्चून। मतलब क्या है, ग्रेट मीन्स इट्स द लार्जेस्ट, राइट। तो वो आपकी तरफ आ रहा है। फॉर्चून डज नॉट नेसेसरली मीन द गोल्ड कॉइन्स, बट येस इट ऑल्सो मीन्स लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं पे एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी, ठीक है, आपको ओपनिंग मिल रहा है, गेट मिल रहा है, जिसके द्वार से ही अंदर जाते ही आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। खुशी भी एक फॉर्चून है, क्योंकि खुशी लोगों के मन में आजकल नहीं है, ठीक है। यू आर स्टिल वरीड, ठीक है, एंग्री, मे बी डिप्रेस्ड, आप अपसेट हो जा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाइब्रेशन में हो, आपको लगता है लोगों को सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाता है आसानी से, लेकिन आपको संघर्ष करने के बाद भी नहीं मिलता है। बट यू नीड टू वेट फॉर द जजमेंट। आप अभी जजमेंट कहाँ सुने हो यूनिवर्स का, ठीक है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाउस ऑलवेज मीन्स द स्टेबिलिटी इन योर एंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी का स्टेबिलिटी हाउस। लोग, आपको पता है, अपनी पूरी इनकम, ठीक है, पूरी तरह से, जिस तरह से होता है ना, कुछ लोग जिनका इनकम लेवल उसी तरह से है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, फिक्स प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग गाड़ी नहीं खरीदते, लेकिन घर ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि पता है गाड़ी का क्या हो सकता है, ठीक है। बट हाउस जो है, घर जो है, मकान जो है, ठीक है, वो एक घोंसला की तरह है, ठीक है। जिस तरह से चिड़िया घोंसला बनाती है ना, घर भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यू आर एंटरिंग, ठीक है, इनटू द स्टेप वाइज इन योर लाइफ। देखो यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड द फाइनल फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड द फाइनल फ्लोर। दिस इज़ योर लाइफ दैट इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ योर लाइफ दैट इज़ गोइंग टू बी। आपको लग रहा है गेट बंद है, बट ये गेट तभी खोलेगा ना जब आप इसके सामने आके दस्तक दोगे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी मैं देख लेती हूँ विद द टैरो डेक्स, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी, हेल्प मी, कि मेरे जो व्यूअर्स है आगे जाके क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, आगे जाके उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ओके, हाई प्रीस्टेस, 3 of swords, Wheel of Fortune, I don't take reverse cards. Okay, 10 of Swords, Queen of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, यहाँ पे है 3 of Swords, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, 10 of Swords यहाँ पे है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है। नाउ बेसिकली जो यहाँ पे भी 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज रीडिंग को क्लेम करना बाय 333 या 10 भी आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है आप 3 से ज़्यादा क्लेम करना बेहतर रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके बैटरी के चार्ज इस वक्त 33% है, या हो सकता है कि मे बी येस इट कैन हैपन दैट
3 बजे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग या रात, मतलब हो सकता है कि उसको तो हम एक्चुअली रात बोल ही देते हैं, बट एक्चुअली वो अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। 3 बजे या दोपहर को 3 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स। आई डू फाइंड कि ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार, ठीक है, आपके लाइफ में इस तरह से ग्राफ ऐसे रहे हैं कि आपका ग्राफ जो है ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके एक प्लॉट बन गया है। यहाँ पे आप बैडली हर्ट हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे इतना दर्द सहन करना, मतलब इट्स लाइक अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे देखो आपकी किस्मत जो है फिर से बदल गया। उसके बाद क्या हुआ, देखो फिर से कुछ एंडिंग हुआ, शुरुआत हुआ एंड हुआ, शुरुआत हुआ एंड हुआ, फिर जाके बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। देन देयर इज अ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन देयर इज अ टावर कार्ड, मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। देन देयर इज द एम्परर एंड देन देयर इज अ 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें तो आपके लाइफ की अगर हम पैटर्न देखें, ठीक है, जिस तरह से डिजीज़ेस को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है बाय रिसर्चर, और वो ऐसे बोलते हैं कि किस पैटर्न का वायरस है, ठीक है, वायरस किस तरह से फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, कहाँ से उसका ओरिजिन है, क्यों उसका जो रूप है वो बदलते जाता है, स्पेसिफिकली कोविड-19, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा, यू आर एक्सट्रीमली यू कैन से नॉलेजेबल, वाइज, आप इंट्रोवर्ट भी हो, आप बहुत कुछ चीज़ ऑल एट अ टाइम नहीं बोलते हो, ठीक है, आप अंदर ही जो नॉलेज है उसको स्टोर रखते हो, बहुत अच्छा बात है, आप ज्ञान की प्रतीक हो। लेकिन ज्ञान रहते हुए भी आप फिसल गए, कहाँ पे, प्यार के मामले में या लोगों को ट्रस्ट करने के मामले में इतना ज़्यादा आप गिरे, ठीक है, आपके लिए खुद संभालना मुश्किल हुआ। फिर से आपकी किस्मत, ठीक है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, कहाँ पे गया है वो कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट रोज अगेन, मतलब ये फिर से आप करियर में सक्सेस या लव रिलेशनशिप में सक्सेस देखे, ठीक है। उसके बाद फिर से कुछ एंडिंग हुआ आपके लाइफ में, राइट। फिर से आप किसी के ऊपर भरोसा किए, उसने फिर कमिटमेंट या प्रॉमिसेस आपके फुलफिल नहीं किए। नाउ धीरे 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 देखो आपके कार्ड जो है पॉजिटिव जा रहे हैं। विद द एम्परर यू आर गेनिंग द प्रॉपर एक्सपीरियंसेस, आपके तजुर्बे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ रही है, ठीक है। आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके कुछ इस तरह से डिज़ाइन में आपकी लाइफ जा सकती है। आप किसी से मिल रहे हो एंड दैट इज़ योर सोलमेट। जो आप पहले मिल चुके हो दे आर ऑल फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, दे आर जस्ट अ टेम्पटेशन या कार्मिक रिलेशनशिप जो ख़त्म हो, ठीक है। या आप जो भी जॉब करते थे आपके करियर में आप देखोगे पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से 360 डिग्री में चेंज हो रहा है। आप कुछ जॉब और अलग से किया करते थे, आप कुछ और जॉब कर रहे हो। मे बी यू आर साइकोलॉजिस्ट, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट बी सो सीरियस। आप साइकोलॉजिस्ट थे या आप मेडिकल फील्ड में थे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। आप कॉमर्स फील्ड में थे, आप साइंस फील्ड में जा रहे हो, आप साइंस फील्ड में थे, आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, आप कॉमर्स फील्ड में जा रहे हो। इस तरह से करियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है आपका। आपकी ज़िंदगी में भी जो लोग आए हैं आपको एक लेसन सिखा के गए। इतना दर्द कोई सहन करने के बाद शायद उसका लाइफ ही एंड हो जाता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ा, बिकॉज यू हैड दिस एम्परर क्वालिटी ऑलरेडी इनसाइड। आपके अंदर ऑलरेडी ये शक्ति मौजूद है, इसलिए आपने ये चैलेंजेस को, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब दिया या दोगे इन फ्यूचर, क्योंकि जब तक आप रीडिंग को देखोगे दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ हो चुका है या होने वाला है, फिर से आप गिरोगे, फिर से आप उठोगे। रोशन शान नाम, ठीक है, कहीं ना कहीं पे फेम, पॉपुलैरिटी, एक ऐसे पोजीशन जो लोग आपको हटा नहीं पाएंगे इस पोजीशन से। परमानेंट कनेक्शन, परमानेंट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है, या ऐसे कोई पोजीशन जो जनरली, ठीक है,
ऐसा होता है कि वहाँ पे आपका परमानेंट बिजनेस हो रहा है, मोनोपोली बिजनेस हो रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, हो सकता है ये अब आपके पार्टनर की लाइफ के साथ भी हो। यहाँ पे आप मिल रहे हो किसी के साथ एंड दैट पर्सन इज अप्रिशिएटिंग यू। तो आपका जो चीज़ है मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए और आपका दिल दुख गया, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉलेजेबल थे, आप ऑलरेडी होशियार थे, अब काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आप पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, कुछ और लोगों को मिल गया, मे बी ड्यू टू सम रिजर्वेशंस और समथिंग लाइक दैट। कुछ कारण से भी हो सकता है, पार्शियलिटी हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है, कुछ भी। आपकी किस्मत फिर से आपको फिर से सिलेक्शन मिला, फिर से जॉब में प्रॉब्लम्स हुआ, फिर से कोई आपको जॉब देने की प्रॉमिस किया या उसके नाम पे कुछ पैसे आपसे लूट लिए, लेकिन कोई आपको हरा सकता है? नो ना। हाउ विल दे डिफीट यू व्हेन यू आर द बेस्ट वॉरियर बाय योरसेल्फ? आप एक ऐसी योद्धा हो जो कोई नहीं हरा सकता, भले ही आपको टेम्पररी समय के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। इवन जो भी देवता या देवी जो भी इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने भी तकलीफ़ सहा है, चाहे जो भी धर्म के हुए हो। आप पता करना हर एक धर्म में ऐसा हुआ है कि नहीं, सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि आप मनुष्य की जन्म ले रहे हो, आपको सफ़र करना पड़ेगा। बट इन द एंड, एट द एंड देयर विल बी एवरीथिंग विच विल कम इन टू प्लेस। जिस तरह से फूल से ही फल होते हैं, फल से फिर फूल नहीं होते, फल से बीज होते हैं, बीज से पेड़ होते हैं, पेड़ से पत्ते होते हैं, पत्ते आने के बाद फूल आते हैं, उसके बाद फल आते हैं। सो इट विल गो ऑन। लेकिन आपको अपना जो है ना, आपका जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसमें आपको रहना है। लोगों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए खुद के पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना है। ये एक मैं एक्स्ट्रा एडिशनल आपको बोल रही हूँ। आपको लगेगा कि दी और मैम बहुत ज़्यादा बकबक करती है, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव द गाइडेंस, आर्कएंजल्स प्लीज़ गिव द गाइडेंस, आर्कएंजल्स प्लीज़ गिव द गाइडेंस। देखा स्काई स्पिरिट, ट्रस्ट इन द अननोन। ओवरव्यू देखने की कोशिश करो। हमेशा ईगल जिस तरह से ऊपर से देखते हैं, आप सामने से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, आप ऊपर से देखने की कोशिश करो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ड्रोन आपको पता है ना, ड्रोन्स को ऊपर भेजा जाता है ओवरव्यू देखने के लिए, उस तरह से ड्रोन की तरह आपकी नज़र होनी चाहिए। नेक्स्ट वी डू हैव द स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखो यहाँ पे भी ट्रस्ट है, यहाँ पे ट्रस्ट है। मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा आपके साथ, मतलब हमेशा ही आपके साथ धोखेबाजी हुआ है कि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ही बंद कर चुके हो। दैट्स गुड, ट्रस्ट ऑफ यू, बट कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना ना छोड़ें, तभी आपका एग्जिस्टेंस हो पाएगा। अगर आप पूरी तरह से, ठीक है, अपना जो होप है, फेथ है, उसको खो दो, तो आप कैसे होगा फिर। यस, अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपका इन फ्यूचर स्टेबिलिटी होना निश्चिंत है, ठीक है, निश्चय है, आपका डेफिनेटली तय है, ये होके रहेगा। यू विल बी स्टेबल इन द फ्यूचर, डोंट वरी एट ऑल। आपके जो लाइफ का जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, कुछ इस तरह से है। अभी देखो ये जनरल प्रेडिक्शन है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट कुछ इस तरह से ही होगा, जहाँ पे आप विश्वास खो दोगे, जहाँ पे आप सब लोगों के ऊपर, ठीक है, यू विल स्टॉप बिलीविंग एवरीवन। फिर आप कुछ समय के लिए अकेले भी पड़ जाओगे। उसके बाद फिर से आपका जो करियर बोलो, आपके पर्सनल लाइफ बोलो, उसमें जिस तरह से बोला जाता है ना कि रोशनी आ रहा है, उसी तरह से। एंड मुझे लग रहा है आपका जो ये एक्सपीरियंस है, ये एक एग्जाम्पल बनेगा लोगों के लिए। यू विल सेट एग्जाम्पल, ठीक है, और धीरे धीरे आप इस सारी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, सारी ये जो दिव्य शक्ति है, इसके ऊपर, कॉस्मिक रेडिएशन के ऊपर, कहीं ना कहीं पे जो 3D 5D वर्ल्ड के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर, इस गैलेक्सी के ऊपर, प्रीवियस बर्थ के ऊपर, इनकारनेशन के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा आप विश्वास करोगे। सो देख लेते हैं कुछ अगर इनिशियल से आते हैं यहाँ पे।
Just a second. Sorry. Why my ring comes over here? Just a second, please. यहाँ पे देखो द लोगो ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे है पेड़. पेड़ के बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी. RBI. So Reserve Bank of India, something related to finance. 8 is the destiny number. 28 2 and 8 becomes 10. So engagement is coming. The wheel of fortune, the star. Of course बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. कितना good connections, networking आपके लिए आ रहा है. यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे D है, यहाँ पे H है, यहाँ पे I है. हायर डिवीज़न में भी आपके जॉब पोस्टिंग्स होंगे. प्रॉस्पेरिटी आ रहा है. सो विद द रिंग इट कम्स अराउंड एज अ कमिटमेंट. ओके, ठीक है. सो आप देख लेना क्या है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care.